रानीगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 47 में हमारे बीच है भोला ऋषिदेव जी। भोला ऋषिदेव जी से जानने की मैं प्रयास करता हूँ जन स्वराज पार्टी में जो है कि आप कितने दिन से कार्य कर रहे हैं और जन स्वराज पार्टी में आने का क्यों? इसलिए कहा है कि जन स्वराज पार्टी बहुत अच्छे बात सुनाते हैं शिक्षा के लिए, मजदूरी के लिए, प्लान के लिए, और इस लेके हम लोग जन स्वराज पार्टी से मौका चाहते हैं कि एक बार मौका मिलना चाहिए। हम लोग भावी विधायक का उम्मीदवार प्रत्याशी हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक बार इससे मौका मिलना चाहिए जिसमें कि हम लोग जनता का सेवा करने के लिए हम लोग को मिलना चाहिए एकदम। जैसे कि एक बार सेवा करने का मौका मिल जाता है तो फिर है कि हम लोग शिक्षा का ओर चलेंगे और प्लान रोकने के ओर चलेंगे। जो भी है मजदूर कहीं जो अभी दिक्कत हो रहा है गुजरात और मान के चलिए कि पंजाब दिल्ली जाता है उससे रोकेंगे हम लोग। उस पर लगाम लगाएंगे आप? हाँ पूरा लगाएंगे। किस तरह से लगाम लगाएंगे? कानून प्रक्रिया से लगाएंगे। जैसे मान के चलिए कि कानून है कैसे लगाया जाएगा, इसमें मेरा प्रशांत किशोर सरकार में आएंगे और हम लोग लाएंगे, उससे पूरा कानून बनवा के कैसे लगता है कानून प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं कि कानून कैसे लगेंगे। तरह तरह की फैक्ट्रियाँ लगाई जाएगी यहाँ। हाँ फैक्ट्री लगाएंगे, चीनी का मिल खुलवाएंगे, जो भी है कि मतलब मजदूर यहाँ पर मजदूरी करेंगे बिहार में, जो कि पंजाब दिल्ली गुजरात नहीं जाएंगे। आज गुजरात का पैसा बिहार का पैसा गुजरात में जाके फैक्ट्री कैको फैक्ट्री बन रहा है, हजारों रकम का फैक्ट्री बन रहा है। बिहार में आज तक कोई फैक्ट्री नहीं है। बिहार में होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। बिहार का पैसा का बिहार में फैक्ट्री होनी चाहिए, गुजरात में नहीं होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए। इस लेके हम लोग प्रशांत किशोर को और मान सम्मान इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि सब आदमी मिल के उसका सरकार बनावे, मान सम्मान दे। सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहें? सम्राट चौधरी के बारे में क्या बोलेंगे, ये तो मेरा गार्जियन ही बता दिए हैं प्रशांत किशोर जी कि कैसे कैसे घोटाला में हैं, उतना हम लोग क्या बता सकेंगे। जो मेरा ही गार्जियन बता दिया तो हम लोग क्या बता सकेंगे। हम लोग गार्जियन जो रूप में बता रहे हैं वो चीज़ को हम लोग मान रहे हैं। दिलीप जायसवाल के बारे में क्या कहेंगे? दिलीप जायसवाल के बारे में सारी चीज़ मेरा गार्जियन ही बोलिए दिया है कि मान के चलिए जबरदस्ती फैक्ट्री डॉक्टरी सब जो है कब्जे किए हुए हैं। हाँ मेडिकल कॉलेज जो है मान के चलिए वो बोलिए रहे हैं गार्जियन, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसका। हम लोग सुन रहे हैं, इतना दिन नहीं जान रहे थे मगर अभी जान रहे हैं। जबकि बीजेपी में कम से कम 25 साल रहे हैं, ये सब घटोला नहीं जाने हैं। ये आप लोगों को घोटाला के बारे में कैसे पता चला और पर्दाफाश कैसे हुआ? प्रशांत किशोर जी आए हैं तब पता चला कि मतलब इस तरह का घटोला है, इस तरह का चोरी है, इस तरह का संजय जी ऐसे चोर हैं। जैसे मान के चलिए अभी देखते हैं संजय जी के बारे में जो है कि प्रशांत किशोर जी का कह रहा है कि पेट्रोल चोर है, तो इस पे क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे कि जांच होगा, उसका जांच का विषय है। चोर बनाया है, सही में चोर है तब जांच, मतलब उसको चोर बोला है, जांच होगा सही है। कैसे चोर है हम जानने की आपसे प्रयास करेंगे। कैसे चोर है? पेट्रोल घोटाला का चोर है। कैसे घोटाला किए? कैसे घोटाला किए हैं मेरा गार्जियन जी बताए हैं, वो पकड़े हैं उसको सीबीआई, तब बता रहे हैं कि मतलब मेरा गार्जियन प्रशांत किशोर जी कि पेट्रोल का घोटाला है। इस लेके पेट्रोल घोटाला किया, 50 टका में पेट्रोल मिल रहा था, अभी मिल रहा है 109 रुपया में लीटर। इस लेके प्रशांत किशोर जी पकड़ लिया इसको कि कैसे से कहाँ क्या हो रहा है। सूत्रों के द्वारा पता चली थी, कई इंटरव्यू में देखा गया कि
जो है कि संजय जायसवाल के बारे में कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन के लोगों को जो है कि पेट्रोल देते थे तो 1000 रुपया का पेट्रोल देते थे, 2000 का बिल देते थे। क्या सही है कि गलत है? ये चीज़ देखिए, ये चीज़ भैया हम नहीं जान सकते हैं। मेरा गार्जियन लोग बोले हैं कि मतलब इतना घटोला हुआ, उस जगह हम लोग नहीं पहुँचे हैं। हम लोग क्षेत्रीय आदमी हैं और वहाँ जो घटोला किया तो वहाँ का आदमी वहीं पकड़ेगा। इसलिए कि प्रशांत किशोर जी ये चीज़ जान रखिए भैया कि मोदी को भी प्रधानमंत्री बनाने में उसी का हाथ है, नीतीश कुमार को बनाने में उसी का हाथ है, ममता बनर्जी को बनाने में मुख्यमंत्री उसी का हाथ है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर का हाथ है। आज बीच में उस समय के बीच में रहा, इसलिए कि उसका घटोला पकड़ा गया तो आज उसको सहा नहीं गया। इस लोग का बीच में बता रहे हैं मतलब कि हाँ ये सब घटोला किया गया है। मंगल पांडे जी के बारे में, स्वास्थ्य मंत्री के बारे में क्या कहेंगे? मंगल पांडे तो क्या कहेंगे, आज तक कोई भी व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं किए हैं और कहीं भी कोई मशीन का उपलब्ध नहीं किया है। और कल मेरा रानीगंज प्रखंड में पेशेंट गया, एक ऑक्सीजन का लिए रेफर कर दिया। कौन सा हॉस्पिटल है? रानीगंज सरकारी हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जी। क्या व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। ऑक्सीजन बोला लगाने के लिए बोला प्रेशर बढ़ गया है, उसके कारण है कि नहीं यहाँ कोई सुविधा नहीं है और इसको हम अररिया रेफर कर दीजिए, जाइए अररिया। अररिया जो गया, अररिया में भी बताया कि कोई व्यवस्था नहीं, आप प्राइवेट में ले जाइए। ये चीज़ है मंगल पांडे मंत्री जी का कि जिला तक व्यवस्था नहीं है। और ये चीज़ मैं अपने घर का बात बता रहा हूँ, मेरा बच्चे अभी शीशा में है और नहीं प्रखंड से लेके जिला तक मतलब कोई हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं, कोई चीज़ नहीं हो पाया। तो कहाँ गए ले इलाज? प्राइवेट में, अपना प्राइवेट में उसको मतलब है कि डिलीवरी करवाए, उसके बाद प्राइवेट में शीशा में भर्ती करवाए। और मेरा बच्चा अभी अररिया में ही है, मगर हॉस्पिटल सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है। ये मंत्री बन के और अपने खाने का काम करता है। आज तक एक पचीरा पंचायत के अंतर्गत महादलित कटोला में हॉस्पिटल बना, वो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है। कितने दिन पहले हॉस्पिटल बनी थी? लगभग 10 साल हो गई है। 10 साल से डॉक्टर नहीं है? एक भी डॉक्टर नहीं है, उसमें बिच्छा सप्पा सब घुस गया है, एक भी डॉक्टर नहीं है। सरकार का पैसा था, वो अपना कमा लिया, बना दिया, बात खत्म है। डॉक्टर से क्या मतलब है? तो फिर यहाँ के जो है पेशेंट कहाँ जाते हैं इलाज कराने? रानीगंज जाते हैं, रानीगंज से वैसे नहीं संभला तो रेफर अररिया, अररिया से पूर्णिया। कितने के लागत से हॉस्पिटल बनाई गई थी? लगभग उसमें 1 करोड़ से ज्यादा लगा है, 2 करोड़ का आसपास टका लगा है हॉस्पिटल में। लेकिन पब्लिक को सेवा नहीं मिली? कोई सेवा नहीं मिली, कोई सेवा नहीं मिला। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है रानीगंज विधानसभा? मेरा रानीगंज विधानसभा में इतना समस्या अभी बाढ़ से डूब रहा है। कहीं मतलब है कि घर डूब गया है, घर गिर गया है, कितना मतलब है कि मतलब मर्डर हो जाता, घर में दबा के मर जाता। आज तक कोई समुदाय भवन नहीं बनाया नीतीश कुमार बाबू जी का, जिसको हम लोग मालिक मान रहे हैं कि महादलित का लोग था वो, कि हम महादलित का हैं। सुन लो महादलित भाई, नीतीश कुमार तुम्हारा रक्षा करेगा। आज नीतीश कुमार ही जान मार रहा है। कैसे कहेंगे नीतीश कुमार जान मार रहा है? जान मार रहा है कि अभी कोई माननीय मुख्यमंत्री है तो पब्लिक को सेवा देंगे कि जान मारेंगे? मर रहा है, जान मार रहा है। वो पब्लिक को क्या सेवा देगा? पेपर पर, वो कलम पर चलता है उसका सेवा। और आके उसका विधानसभा का विधायक भी जो है आज तक कहीं देखे हैं भैया कि मतलब गया है कहीं देखने के लिए कि कौन डूबा है नहीं डूबा है? आज तक नहीं देखा है, कहीं नहीं जाता। इतना बार हो गया, अभी अररिया में डूब रहा है, जो कि पलासी में मेरा जात डूब रहा है। वो क्या था मतलब रोड पर खड़ा रहता है, उसको कोई सरकारी अभी तक
लाभ नहीं मिला है कि कौन जी खाएगा कौन जी रहेगा। बात करें तो लोगों को बेघर हो गए, बेघर हो गए हैं। मुआवजा नहीं मिल पाया। कोई मुआवजा नहीं मिला अभी तक। वो अपना मांग के खाता है बगल में। ऐसा सरकार है नीतीश कुमार। ये टाका जो 10,000 लोग देता है ना, ये लोग को उसका बंद कर दीजिए। ये लोग चलेगा नहीं। इस बार महादलित उसको एक भी महादलित उसको देखा गया नहीं, एकदम 100% बता रहे हैं। इसलिए कि ये महादलित को ही बर्बाद किया है। एक तो बर्बाद ही कर दिया है कि दारू बंद कर दिया है, वही महादलित को पकड़ता है। ऐसा किया है कि मतलब कहीं रोड पर है खड़ा, तुरंत पुलिस बताए इधर बोलो, पापे तुम दारू पिया जी? तो नहीं सर दारू नहीं पिया। तो तुम्हारा ऐसा ऐसा कर रहा है सर, नींद लग रहा है, बैठो। बैठा लिया, 2,000 टका ले लिया, आगे में जाके छोड़ दिया। इसका राज में, नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही हो रहा है, दूसरा चीज कुछ नहीं है। और आज तक राशन में हम लोग देखे, जिला में भेजे यहाँ से लिख के, कोई सुनवाई नहीं दिया। क्या क्या दिक्कत है? राशन नहीं मिल रहा था पब्लिक सबको। 5 गो पंचायत में जिए, ऐसा राशन नहीं मिल रहा था। तो बोला तो हम लिख पा के दिए। क्या वजह है नहीं देने का? डीलर साहब के पास तो आता है अभी दुकानदार के पास। हाँ, ये आता है ना, कहता कि नहीं आया इस महीना, अगला महीना देगा। इस महीना शॉर्ट कर गया साहब। ग्रामीण विकास मंत्री प्रसाद किशोर जी जो है हासा में आए थे डाकबंगला चौक में, तो बोले कि सभी को जो है कि अनाज दिया जा रहा है 5 केजी। क्या मिलता है? नहीं, 5 केजी कहाँ मिलता, कहीं नहीं मिलता है। तो बोले थे कि जहाँ नहीं मिल रहा है शिकायत करने के लिए, तो आप शिकायत तो उसको बार बार हो रहा है, पूरा मोबाइल से हो रहा है, पेपर से हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। जांच इसकी नहीं होती है? कोई जांच नहीं होती है। कि महादलित को कोई गिरा के मार दिया, उसके लिए गया एसपी के नजदीक, डीएसपी के नजदीक, बोला जाओ थाना जाओ, थाना वाला कहता जाओ जिला जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। जो टका दे दिया जिसको, उसका साथ है। भ्रष्टाचार इसका मतलब? हाँ, भ्रष्टाचार जी अभी नीतीश कुमार फैला दिया है बिहार में, भ्रष्टाचार फैला दिया है। रोड की समस्या क्या है आपकी विधानसभा में? रोड की समस्या, रोड का समस्या, कहीं रोड बन चुका है, कहीं मतलब 3 फीट गहरा अभी लोग है कि उस रोड से नहीं चलता है। 5 किलोमीटर अलग से चलता है रोड छोड़ के, कहीं यार मिल गया, कहीं शहर मिल गया, उस होके जाता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम तो रोड का जाल बिछा दिए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? जाल बिछा दिए, वहां से आप लिखित में बिछा दिए हैं, प्लॉट में आके देखिए कि कहाँ रोड बना हुआ कहाँ नहीं बना है। ये चीज तो होना चाहिए ना। वहां तो आप जाल बिछा दिए हैं। यहाँ आपका घुसपैठी विधायक, उसका आदमी जो है घुसपैठी विधायक है ना, वो कहीं बनाया नहीं है। जहाँ जंगल में बच्चा ये आदमी सब फंसे हुए हैं, वहाँ का रोड नहीं बनाया। जहाँ का रोड बना हुआ है ना, उसी पर रिपेयरिंग मार दिया, टका उठा लिया, दोनों को कमीशन बन गया, ठेकेदार और प्लस विधायक। ये सब बात है। बिजली की समस्या क्या है? कितने घंटे बिजली रहती है? बिजली का समस्या यही है कि फ्री तो दिया है बिजली 125 यूनिट, मगर दूसरे 2 घंटा, कभी कभी 4 घंटा, न तो सुनकर सुन। रात में अपना डिबिया बाड़िए, वो डिबिया का भी तेल नहीं है। अभी किरासन भी बंद कर दिया है। ऐसा सरकार है। संतोषजनक बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं रहती है। नहीं रहती है, नहीं रहती है बिजली। यहाँ पर 1 से 2 घंटा बिजली देता है। जाके वहाँ बिजली ऑफिस में कहने के बाद हमको उधर से पावर मिलेगा तभी ना ले देंगे हम, पावर ही नहीं मिलता है। शिक्षा की व्यवस्था क्या है? शिक्षा का व्यवस्था तो सब खराब कर दिया है नीतीश कुमार का रीजन में, और सबको बर्बाद कर दिया है, किसी को नहीं छोड़ा। कैसे कहेंगे? करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बना हुआ है, हाई स्कूल बना हुआ है, रानीगंज प्रखंड में आप कहते हैं कि जो है कि बर्बाद कर दिया, कैसे कहेंगे? बर्बाद कैसे किया हम आपको बता रहे हैं। इसलिए के बर्बाद किया कि टीचर बैठे रहते,
विद्यार्थी क्या लिखता है वो चीज नहीं बता रहे हैं अभी, और मास्टर उसको देखने के लिए छुट्टी नहीं मोबाइल से, वो मोबाइल से अपना काम करते हैं, विद्यार्थी अपना जो करना है करते हैं, और मास्टर अपना काम में लगे हुए होते हैं, तो उसमें क्या पड़ेगा। कितनों बड़ा बिल्डिंग बना दिया है, उसका कोई इंक्वायरी नहीं होगा, उसको देखने वाला नहीं रहेगा, तो कैसे मान के चलिए पढ़ेगा लिखेगा विद्यार्थी। कोई मतलब अति नहीं है, जाता है यहाँ से बैठ के जाता है अपना नाश्ता पानी लेके, कॉलेज भी जाता है तो कॉलेज में लिखते पढ़ते हैं, उसके बाद लिखा पर यही हुआ कि बैठ के समय पूरा लीजिए अपना घर चले आइए। मास्टर बताएंगे कि ये चीज़ लिखना है, ये गणित लिखना है, हैं तब है ना, ये सब चीज़ कुछ नहीं है। तो स्कूल में जांच नहीं होती है पदाधिकारी के द्वारा? कोई जांच नहीं होती है, आज तक कोई जांच नहीं है, कोई जांच नहीं। अगर जनता अभी देखिए बगल में हम लोग का पंचायत के अंतर्गत में 5 क्लास पास हो गया, और लिखने के लिए कभी नहीं जानता है, उसको टीसी मिल गया, उसको टीसी मिल गया, प्राइमरी पास हो गया, टीसी मिल गया, लेकिन कुछ जानते नहीं है। कुछ जानते नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, अफसर सही होता है, कोई बोल दिया जाके मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो उसमें क्या आप ही जानते हैं कि नहीं पढ़ता है। ये लिखिए लिखाइए तो मेरा बच्चा से, और आज भूल गया है, कल आइएगा दिखा देंगे लिखा के। अच्छा, ऐसा शिक्षक लोग ऐसा भी बोलता है शिक्षक लोग सब, ऐसा नीतीश कुमार का राज में है। हम लोग बहुत सोचे थे, हम भी महादलित का बच्चा है, पहले महादलित थे, अभी अनुसूचित और जनजाति में हम लोग का घोषित हुआ। ऐसी जैसे हम हैं, मतलब है कि जनजाति में आदिवासी एसटी में सदार गया, हम लोग को दिया एससी में, एसटी में सदार कर दिया। पहले महादलित थे हम लोग, और सब जात बना के ये बर्बाद कर दिया। आरक्षण दिया है, ये कोई आरक्षण नहीं है इसका, ये भीतर से जान मार दिया। आज तक महादलित एससी का लोग जो है ना भूखा मरता है, इसलिए के पंजाब भगता है, ऐसा व्यवहारिक कर दिया। रास्ता चलने के लिए नहीं है इसका राज में। पहले भी राज था, गांधी जी के राज थे, सोनिया गांधी का राज थे कि जिधर मन उधर महादलित जाता था, मगर इसके साथ में रास्ता नहीं मिलता है जाने के लिए। रास्ता पर जिम्मेदार गाली सुनाता है नीतीश कुमार उसको। अभी देखिए बगल में ही टोला है, उसके लिए रास्ता नहीं है, किसी का खेत से जाता है यहाँ से। गाँव का नाम बताइए। दुर्गापुर में 1 किलोमीटर है, उसको रोड बनाना था। उस बेचारा अभी दिक्कत इतना खाता है कि गाली सुन के जाता है, गाड़ी घुरा के नहर हो के आता है, कई दिन 4 दिन 5 दिन नहर पर गिर गया वो खड्डा में। हो सकता है कि जमीन नहीं होगा, सरकारी जमीन प्राइवेट जमीन होगा, इसलिए नहीं बना होगा। सरकारी जमीन तो उसका सरकारी जमीन, आज इसको मान के चलिए रेंट नहीं देगा तो सरकार का जमीन हो गया, तो उतना तो ये करवा सकते हैं ना कि मान के चलिए अपना विभागीय से क्या आप इसको 6-7 मतलब फीट दे के उसको रास्ता बना दीजिए। आज रेंट नहीं देगा जिम्मेदार तो क्या उसको जमीन देगा? नहीं देगा, तो सरकार का जमीन है ना। जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, अगर आप चुनाव जीत के आएंगे, विधानसभा में जाएंगे सत्र में, तो आपका प्राथमिकता क्या होगा, वहाँ क्या सवाल उठाएंगे आप? सवाल यही उठाएंगे कि जनता से हम कि कोई भी दिक्कत जनता को हो, 12 बजे रात 12 बजे दिन में कोई भी दिक्कत होगा तो तुम तुरंत फोन कीजिए आप, और आपको नहीं खोजेंगे, हम किसी गार्ड को नहीं खोजेंगे और ना कोई साथी को खोजेंगे। जनता का स्वयं हम रात 12 बजे दिन हो चाहे 12 बजे रात हो वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच के समस्या को निदान करेंगे जैसे भी होगा। दैनिक सब समाचार में जुड़ने के लिए धन्यवाद।